हेलो एवरीवन, यू आर लर्निंग विद जेंसी एजुकेटर। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस के पार्ट का एक पार्ट है। इससे पहले हमने प्रोनाउंस के 4-5 पार्ट्स पढ़ लिए थे और आज की क्लास में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट समबडी और समथिंग। ठीक है, अगर हमें किसी इंसान को या किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है तो हम उस सिचुएशन में जो प्रोनाउंस यूज़ करते हैं उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे जो आते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। ओके, सो इसका एग्जांपल है दिस वॉज माई मदर्स रिंग। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव अ रिंग। ठीक है, और मैं ये किसी को दिखाकर बोल रही हूँ कि ये जो रिंग है मेरी मम्मी की थी और ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। ठीक है, तो मैं किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं रिंग को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि विच रिंग, दिस रिंग विच आई एम वेयरिंग। ठीक है, जो रिंग मैंने पहना हुआ है वो किसकी, मेरी मम्मी की थी। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ को या किसी इंसान को हमें पॉइंट आउट करना होता है तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेट्स ईट एट दैट कैफ़े अक्रॉस द स्ट्रीट। मतलब रोड के पार एक कैफ़े है, ठीक है, और चलो हम उसी कैफ़े में चल के खाते हैं। ठीक है, तो मैं किसे पॉइंट आउट कर रही हूँ, कैफ़े को पॉइंट कर रही हूँ, और उस कैफ़े को जो मैंने पॉइंट आउट किया है तो उसके लिए जो मैंने प्रोनाउन यूज़ किया है वो है दैट। ठीक है, सो लेट्स ईट एट दैट कैफ़े अक्रॉस द स्ट्रीट। ओके, सो आई एम पॉइंटिंग आउट अ कैफ़े जो कि स्ट्रीट के पार है और हमें वहाँ जाकर खाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दीज आर द चिल्ड्रन हु मिस्ड देयर बस। ठीक है, मतलब बच्चे हैं जिन्होंने अपना बस जो है वो मिस कर दिया है, और वो बच्चे कौन हैं, ये सारे बच्चे हैं। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट आउट कर रही हूँ कि हाँ, ये सारे बच्चे जो हैं उन्होंने अपना बस मिस कर दिया है और हमें अब इन्हें ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा। नेक्स्ट है हमारा देयर आर सो मैनी बर्ड्स हियर बट दोज आर माई फेवरेट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बर्ड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वो सारे बर्ड्स जो हैं वो मेरे फेवरेट है। ठीक है, मान लो कि बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि जो मुझसे थोड़ा दूर में वहाँ पे दिख रहा है वो सारे बर्ड्स जो है वो मेरे फेवरेट है। ठीक है, और लास्ट है हमारा दिस इज़ द बुक आई रेड लास्ट मंथ। मतलब मैं ये शो कर रही हूँ कि हाँ, यही वो बुक है। दिस इज़ द बुक आई रेड लास्ट मंथ, मतलब लास्ट महीने मैंने ये बुक पढ़ा है। ठीक है, तो मेरे पास वो बुक है एंड आई एम शोइंग दैट बुक, और मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि हाँ, वो यही बुक है। मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो बुक मेरे पास है, तो मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हूँ, शो कर रही हूँ। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम तभी यूज़ करते हैं जब वो चीज़ आपके सामने हो और आप उस चीज़ को पॉइंट आउट करके बता रहे हो। तो उस सिचुएशन में आप उसका नाम नहीं लेते हो, आप सीधा उसको डायरेक्टली पॉइंट आउट कर देते हो कि हाँ, दिस, दैट, दीज और दोज। अभी जब ये सिंगुलर की बात आती है तो हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल की बात आती है तो हम दीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंगुलर की बात आती है तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल की बात आती है तो हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। और ये हम किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं, जब कोई चीज़ आपके नियर हो तो आप दिस का इस्तेमाल करते हो, और कोई चीज़ अगर आपके फार हो, आपसे थोड़ी दूरी पर हो, तो आप दोज का इस्तेमाल करते हैं, दैट और दोज का, और सिंगुलर में दिस एंड प्लूरल में दीज। ओके, सो यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी है दिस और दीज आर यूज्ड फॉर पीपल और थिंग्स दैट आर नियर द स्पीकर। ठीक है, मतलब जो बोल रहा है, जिसने चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, वो अगर उसके पास है, उसके सामने है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो दीज का। और जैसे ही वो चीज़ हमसे दूर होगा, दैट, दोज आर यूज्ड फॉर पीपल और थिंग्स दैट आर अवे फ्रॉम द स्पीकर। ठीक है, जैसे ही ये चीज़ें हमसे दूर होगी तो हम दैट और दोज का इस्तेमाल करेंगे, और दैट फॉर वन और दोज फॉर प्लूरल मैनी।
ओके, सो वैसे यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें ये जो रिंग था वो बोलने वाले के पास थी, इसीलिए उसमें दिस का इस्तेमाल हुआ, और वो एक थी इसलिए दिस का इस्तेमाल हुआ। और ये जो कैफ़े था वो स्ट्रीट के पार था, ठीक है, रोड की दूसरी तरफ था, तो वो बोलने वाले से दूर था, इसीलिए वहाँ पे दैट का इस्तेमाल हुआ। और कैफ़े जो था वो ऑब्वियसली सिंगुलर था, इसीलिए हमने दैट का इस्तेमाल किया। वैसे ही यहाँ पर दीज है और चिल्ड्रन है मतलब एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर दीज का इस्तेमाल हुआ, और जो बोल रहा है वो चिल्ड्रन उसके पास में है, तो दीज का इस्तेमाल हुआ। सो दीज आर द चिल्ड्रन हु मिस्ड देयर बस। और ये पॉइंट आउट कर रहा है कि हाँ यही सारे बच्चे हैं जिन्होंने बस मिस कर दिया है। और फोर्थ में जो था वो देयर आर सो मेनी बर्ड्स हियर बट दोज आर माई फेवरेट, मतलब बहुत सारे बर्ड्स तो थे लेकिन वो स्पीकर जो बोलने वाला है वो उस बर्ड को पॉइंट आउट कर रहा है जो सारे बर्ड्स उससे दूर थे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दोज का इस्तेमाल हुआ है। और फिफ्थ में दिस इज़ द बुक आई रीड लास्ट मंथ, मतलब कि वो बुक जो है वो बोलने वाले के पास है, तो वो शो करके बता रहा है कि हाँ ये वाली बुक है जो मैंने लास्ट मंथ पढ़ी थी। ओके, आई होप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हो कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, दिस किसके लिए यूज़ करते हैं, दैट किसके लिए यूज़ करते हैं, दीज किसके लिए और दोज किसके लिए। ये बहुत ही ईजी है इस्तेमाल करना। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।